नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर के प्रसिद्ध खजराना मंदिर के पुजारी या व्यवस्थापक या संयोजक, जो भी आप कह दें उन्हें, श्री भालचंद्र जी भट्ट। भट्ट साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। क्या हो? 60 साल से आप उस मंदिर में, खजराना के प्रसिद्ध मंदिर में स्थापना कर रहे हैं। किन बातों को लेकर आप नाराज हो गए, अनशन करना पड़ा आपको? जी, सरकार से मेरी नाराजगी थी भी नहीं और न है अभी। केवल वहाँ की ज़रूरतों के लिए, वहाँ की आवश्यकताओं के लिए वैदिक पद्धति से जो पूजा पाठ होता है उसमें क्या सामग्री लगती है, है ना, उसके लिए सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, लोगों को बंधन नहीं मिलते हैं, मंदिर को तेल नहीं मिलता है। अच्छा, जो कुछ माथद कलेक्टर तो ऐसा करेगा नहीं, लेकिन जो माथद कर्मचारी वहाँ नियुक्त कर रखे हैं वो दर्शनार्थियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। किस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं? दर्शनार्थियों पकड़ के खींचना, मंदिर में नहीं जाने देना, है साहब आ रहे हैं तो पूरा मंदिर खाली करवा देना। ये इस तरह की परिस्थिति जब होती है तो थोड़ा मन में आक्रोश पैदा होता है। ऐसा कहा जाता है कि खजराना मंदिर में खाकी कपड़े पहने कोई भी आदमी आता तो वीआईपी हो जाता है। ऐसा है? हाँ, ऐसा है। ऐसा है। कोई भी पुलिसकर्मी आएगा और कहेगा हाँ, उसके साथ जो नियुक्त मैनेजर है वो साथ में जाएगा जी, रास्ता बनाता हुआ। हाँ, तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं, अच्छा नहीं ना। ये वहाँ तो सब वीआईपी है ना, भगवान के भक्त हैं। कोई श्रेणी भक्त यानी एक ही होता है। भक्त की श्रेणियाँ अलग अलग इस तरह से नहीं होती कि वीआईपी भक्त है और ये छोटा भक्त है, ये बड़ा भक्त है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कितने साल से वहाँ सेवा कर रहे हैं और क्या शुरुआत कैसे हुई इसकी? जी, मैं थोड़ी सी भूमिका खजराना गणेश मंदिर के बारे में बता दीजिए। हमारे बहुत से दर्शक हैं जो बाहर से आए हैं, उन्हें पता चले कि खजराना गणेश मंदिर की महत्ता क्या है। जी, मैं निरंतर 60 या 65 वर्षों से वहाँ हूँ जी। एक वीरान जंगल था, शायद गणेश जी को इंदौर शहर के लोग भी को नहीं जानते थे जी। बहुत कम लोगों को मालूम था कि यहाँ मंदिर थे। एक घना सा जंगल था, एक छोटा सा मंदिर था, एक शंकर जी के पास में मंदिर था, है ना। तो मेरी अंतर प्रेरणा हुई, मैं तो समर्पित, क्योंकि हम तो गणेश जी के खानदानी है ना। ये परमाणुकालीन मंदिर है जिसे हाँ, मुगलों के आक्रमण के वक्त ये नष्ट किया गया था। बाद में अहिल्या देवी जी ने से इसको प्रस्थापित किया था, पुनर्स्थापित किया था जी। वो 1735 में किया था। 1735 में जी। और आप कितनी पीढ़ियों से वहाँ सेवा कर रहे हैं? हम 8वीं पीढ़ी हमारी है। आपकी 8वीं? हमारे पूर्व पुरुष जो थे प्रमुख जी, मंगल भट्ट थे। इसके पहले कौन था, ये लंबा इतिहास हो जाता है जी। तो आपने, कहते कि आपने 2-2 आने, 4-4 आने करके इंदौर से भक्तों से पैसा लेके मंदिर को स्थापित किया, वहां पर अन्न क्षेत्र शुरू किया। सैकड़ों लोग वहां भोजन के लिए आते थे, न केवल भोजन करते थे बल्कि भोजन लेकर भी जाते थे। ये सही बात है? सही है सर। कैसे शुरुआत किया आपने इसकी तरफ? इसकी शुरुआत मैंने की, मैं प्रत्येक घर से एक मुट्ठी अन्न लेना, और ऐसी स्थिति भी आई कि मुट्ठी लेने गए और थैले मिल गए, बोरे के बोरे मिल गए जी, है ना। उस पीरियड में मेरे पास कम से कम 200 कुंटल अनाज जो है स्टॉक रहता था। तो मैंने कम से कम 3 लाख घर मांगे हैं अन्न क्षेत्र के लिए जी, है ना। 200 बोरे अनाज आपके मंदिर में हमेशा रहता था? स्टॉक रहता था। स्टॉक रहता था जी हाँ। और कितने लोग वहाँ भोजन करते थे? 300 आदमी। 300 आदमी हाँ। रोज? पहले भजन करवाता था भगवान का जी, 15 मिनट कीर्तन करवाता, उसके बाद भोजन होता था। अच्छा, अभी मंदिर के में क्या क्या परेशानियां आ रही है और आप क्या करना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि अन्न क्षेत्र में जिस उद्देश्य से जी, अन्न क्षेत्र में पास नहीं होते हैं सर। हाँ। वो एक खुला होता है, तब उसको अन्न क्षेत्र कहते हैं। अब ये तो ढाबे जैसा काम हो गया है ना। अच्छा। वहाँ रसीद कटती है, एक गल्ला रखा हुआ है, उसमें भी पैसे वो मैनेजर या कोई भी कर्मचारी बोलता है कि इसमें कुछ आप डाल दीजिए। तो लोगों ने खाना छोड़ दिया है। एक बार कुछ परस दिया, उसके बाद दूसरी बार कोई देखता ही नहीं हुआ, है ना। और जो फटे कपड़े पहन के जाता है जी, वो अप टू डेट आदमी, वो सोचते हैं कि मुशाल जैसा आदमी भोजन करेगा। ऐसा तो संभव ही नहीं है। आता तो वही है ना जो अभावग्रस्त होता है, तो उनको नहीं मिलता। मुझे ये पीड़ा है कि उनको मिलना चाहिए। मंदिर के अन्य क्षेत्र में अभावग्रस्त लोगों को भोजन मिलना चाहिए, ये आपकी प्रायोरिटी है, जो अभी नहीं मिल पा रहा है। नहीं। अब आपकी मांगों के बाद क्या व्यवस्था में बदलाव हुआ?
जी, उनने ये बातचीत हुई है मेरी कि अभी प्रबंध समिति की मीटिंग होगी, बाकी तो सब मेरी ये बंधन की, रक्षा सूत्र की मान ली उनने, तेल वगैरह का जो भी कुछ था, घी देने का, ये सब व्यवस्था है, और जो भी कुछ आवश्यक होगा मंदिर को हम देंगे जी। ये आश्वासन तो उनका है, और वो क्रियान्वयन भी करने के लिए उन्होंने पाटीदार साहब को नियुक्त किया है कि आप इसको देखिए और ये जैसा चाहते हैं वैसा होता है। आज से 25 साल पहले या 40 साल पहले जैसी स्थिति मंदिर की थी, उससे बहुत अच्छी स्थिति मंदिर की है। जी हाँ, ये पूरे मंदिर परिसर विकसित हो गया है, बहुत सारी दुकानें वहाँ खुल गई हैं, पार्किंग की स्पेस हो गई अच्छी, लोगों के बैठने की जगह है, थोड़ी बगीचे की जगह जैसी भी है। ये सब कैसे हुआ विकास? किसकी पैसे से, किसकी मदद से हुआ? गणेश जी की। गणेश जी की। जी हाँ, मैं लोगों से कहता था भैया दुकान लगा ले, प्रसाद चिरौंजी लाने के लिए भटकना पड़ता है आदमी को, तो मैंने बुला के वहाँ दुकानें लगवाई। अच्छा जी हाँ, जी। अपने पास से पैसे 60 रुपए उस वक्त होते थे, 60 रुपए दे के पहली दुकान शुरू करी थी, और वो बैठने की खाट पे दुकान लगी थी वहाँ। अब आज देखिए 150 दुकानें हैं। लेकिन लोगों का ये कहना कि उन मंदिरों में अच्छा प्रसाद नहीं मिलता, शुद्ध घी का प्रसाद नहीं मिलता, ऐसा है क्या? इसलिए प्रशासन ने ये सोचा है कि प्रशासन खुद लड्डू बनाए। हाँ। लेकिन प्रशासन अगर लड्डू बनाएगा तो 150 परिवार जो रोटी रोजी है उनके समाज 7,000 आदमी बेकार हो जाता है जी। तो ज्यादा वजन इस पर दिया जाए कि उसकी शुद्धता का ध्यान रखे। हाँ। उनको दंडित किया जाए, उनको हिदायत दी जाए कि नहीं आपने प्रसाद ऐसा बनाया, नहीं तो हम नहीं चढ़ाएंगे। हम पुजारी, ये तो हम पुजारी लोग कर सकते हैं कि हम अशुद्ध प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे, है ना। तो इतनी सख्ती तो से क्या बाधा है? क्यों पुजारी लोग क्यों नहीं मना कर सकते कि ये प्रसाद शुद्ध नहीं है? क्योंकि कुछ जो है व्यापारिक दृष्टिकोण के लोग भी वहाँ बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, मंदिर का इस तरह भला करना चाहते हैं वो जी, नहीं तो और भी तरीके हैं मंदिर का भला करने का, तो हाँ है ना। मंदिर का भला करने का ये तरीका कि तुमने कम से कम 50-60 कर्मचारी रख छोड़ा, 90,000 रुपया तनख्वाह जाती है महीने की, 90,000 रुपया हाँ। तनख्वाह जाती है। लेकिन आपने अनशन के दौरान कहा था कि 1 लाख रुपए रोज का चढ़ावा भी आता है मंदिर। जी हाँ, 25-30 लाख रुपए आता है। 25-30 लाख जी हाँ, रुपए उसमें डॉलर भी होते हैं जी, है ना, और पाउंड भी होते हैं। तो वो सारा पैसा कहाँ जाता है? ये खजाने में जाता है। सरकार- सोने के मुकुट चढ़ते हैं जी, चांदी के मुकुट चढ़ते हैं, अन्य सारा पैसा सरकार के खजाने हाँ, में। सोना भी बहुत है सर। सब जैसे मुकुट आपने चढ़ाने को दिया तो वो चढ़ेगा नहीं, हाँ, वो रात को ही उतार लिया जाएगा, फिर निकलता नहीं है वो। अच्छा, हमारा मन से का नहीं होता कि हम वो फलाने सेठ ने, गर्ग साहब ने मुकुट चढ़ाया था वो पहनाए हम आज, हाँ, है ना। सोने के मुकुट भी है, चांदी के भी, लेकिन हम अपने इच्छा के अनुरूप चढ़ा नहीं सकते उसको, क्योंकि चढ़ाना होगा तो उनसे इजाजत लेना पड़ेगी। फिर वो खजाने से 4-6 बंदूक लेके लोग आएंगे गाड़ी में रख के उसको, फिर हम चढ़ाएंगे, हमसे दस्तखत कराएंगे, जवाबदारी लेंगे। हाँ, हाँ, क्या आपकी जवाबदारी है, वापस हमको सुपुर्द करना पड़ेगा। फिर ले जाते हैं, फिर लवाज में से आते हैं बंदूक लेके, फिर मुकुट उतार लेते हैं, फिर हमसे 30 लाख रुपए वसूली, मतलब चढ़ावा आता है मंदिर में, उसमें से कितना पैसा मंदिर के उत्थान के लिए खर्च होता है? अभी तो साहब होता तो है, लेकिन वो जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पैसा खर्च होता है। आज मंदिर अधूरा पड़ा हुआ है जी, ये जमाने भर की कल्पना करते हैं, उधर धर्मशाला बनाएंगे, उधर सत्संग हाल बनाएंगे, उधर बाहर के आने वाले लोगों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए बनाएंगे, वो सब ठीक, लेकिन मंदिर अधूरा है, मंदिर की तरफ कोई ध्यान नहीं, मंदिर अधूरा है। मंदिर में कैसे अधूरा कह सकते हैं? जी, सामने पारापेट नहीं है, जैसे ये बनी है ना अपने रेलिंग जैसी बनी रहती है आजू बाजू, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर चलो कहीं एक कदम आगे बढ़ा तो नीचे आ जाए आदमी। 33 मंदिर उस परिसर में बन चुके हैं। जी हाँ, आपका संकल्प है कि 108 मंदिर हो। हाँ, तो अभी 33 मंदिर किन देवताओं के हैं और 108 मंदिर किन देवताओं के होंगे, और आप अपने संकल्प को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? जी, मैं नाम तो सब, क्योंकि मेरे 33 करोड़ देवता है जी, नाम तो मैं बहुत सारे बतला दूंगा आपको जी, है ना। और मंदिर भी 64 तो जोगनी बिठा दो तो 64 मंदिर भी हो जाए। जी, जी, ऐसा कुछ नहीं है, संख्या का कुछ नहीं, 108 मंदिर बनाना। और उनको यहाँ तक कहा है कि जो परिसर है खुला हुआ जी, मेरे मकान के सामने या मंदिर के पीछे, मैं उसमें ही 108 मंदिर बना दूंगा और जगह नहीं रोकूंगा।
क्योंकि इस मंदिर को बनाने में मैंने किसी आर्किटेक्ट का सहारा नहीं लिया, इंजीनियर डिजाइनर वगैरह कुछ भी नहीं है। उसको वास्तु के अनुरूप बनाया और गोपाल मंदिर जैसी स्थिति में बनाया उसको कि सड़क से भी गोपाल जी के दर्शन हो जाते हैं जी। मैंने इसी तरह से बनाया था। लेकिन जो बावड़ी खुद ही जमुना मां साहब के हाथ की, मैं चाहता हूँ वो पुराने स्वरूप में आए। मनोज श्रीवास्तव के जमाने में उस बावड़ी का स्वरूप बिगाड़ दिया गया और तमाम ईंटों से उसको बंद कर दी गई। बावड़ी का स्वरूप कैसा चाहते हैं? बावड़ी का स्वरूप जैसा था वैसा निकल आया, ईंटें निकालेंगे तो हम। अच्छा। पुरातन बावड़ी है वो, चारों तरफ से उसमें चढ़ाव है। हाँ। और तुकोजीराव महाराज की माँ की बनी हुई है, माँ उन्होंने बनाई थी वो। आप चाहते हैं कि उसका पुराना वैभव लौट आए? जी हाँ, उससे उनकी प्राकट्य का स्थान ही वो है ना जी, है ना, तो वो तो पूजनीय स्थल हो गया, उसको कचरा पेटी बना रखा, उधर किसी का ध्यान नहीं है। आप रोज मंदिर में मोतियों से अर्चन करते हैं, ये क्या परंपरा है? ये परंपरा ये है, मोती जो है मन का मालिक है, चंद्रमा से संबंध रखता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि लोगों में, विचारों में, कर्म में, वाणी में, सब में पवित्रता है। इसलिए बुद्धि के देवता से ही प्रार्थना करना पड़ेगी। मैं लक्ष्मी जी से प्रार्थना कर नहीं सकता है, तो बुद्धि के देवता गणेश है जी। है भगवान तमाम लोगों की बुद्धि शुद्ध करिए, वैचारिक प्रदूषण दूर कर दे, इसीलिए प्रार्थना करता हूँ मैं भगवान से। मेरा कुछ निजी स्वार्थ उसमें नहीं है। हाँ। है ना, जन जन के विचार पवित्र हो। अगर विचार पवित्र होंगे तो भ्रष्टाचार मिटाने की प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये क्या परंपरा है खजराना गणेश की कि वहाँ तरह तरह के नैवेद्य चढ़ते हैं? एक बार तो 1500 तरह के नैवेद्य चढ़े। तो भगवान, ठीक है, हमारे गणेश जी भगवान बहुत भोजन उन्हें प्रिय है, लेकिन 1500 नैवेद्य की क्या? ये सब उन्हीं का बनाया हुआ है। मेरी तो और इच्छा है कि और ढूंढूं जी, 1600 तरह की करूं, जो भी कुछ मैं सब चढ़ाऊं उनको, जो भगवान खा सकते हैं वो। और मेरा ये कहना है कि आदमी ने भी वही खाना चाहिए जो भगवान खाते हैं। मतलब शुद्ध मन से भर पेट खाए। हाँ। कोई डायबिटीज की चिंता ना करे। हमारे खजराना गणेश मंदिर में, इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में 1.25 लाख लड्डुओं से भोग लगता है, फिर 11 लाख लड्डू आ गए, फिर एक बार 15 लाख लड्डू आ गए। तो इतने लड्डू कहाँ से आते हैं और कैसे उसका उपयोग होता है? जी, मैं केवल एक विचार अपने लोगों में दे देता हूँ और वो काम होने लग जाता है कि वो सब गणेश जी की कृपा है। वो तो चैतन्य है ना, वहाँ सब मिलता है लोगों को। लाखों लोग जो आता है, कुछ तो कुछ मिलता होगा ना उनको जी। हाँ, और मेरे भाग्य है कि ऐसे देवता की सेवा में मैं हूँ। और क्या चाहिए मेरे को? कोई मांग नहीं किसी से जी। उससे ही नहीं मांगना है मुझे, बस लोगों का कल्याण हो, लोग अच्छे। माघ महीने में वहाँ मेले की शुरुआत की थी। हाँ। पहले वो मेला 1 दिन के लिए लगता था, अब 3 दिन के लिए लगता है। वो तो ये क्या परंपरा है? वो मेरे पिताजी सरपंच थे उस वक्त। अच्छा, दरगाह पे अभी 5 दिनों का मेला कर दिया था उनने। हाँ, है ना, खजराना। तो हमारे यहाँ जब मेला लगता था होलकर स्ट्रीट के जमाने में, तो आधे दिन की छुट्टी हुआ करती थी। अच्छा। और हाँ, होलकर स्ट्रीट देती थी। तो सुबह 7 बजे मेला शुरू होता था, शाम को 6:30 बजे, क्योंकि गैस होते थे, कंदील होते थे, लाइट तो था ही नहीं। 7 बजे पुलिस वाले भगा दिया करते थे। फिर यशवंतराव महाराज बीमार हो गए, तो हमने ये मान्यता करी थी कि अगर महाराज हमारे स्वस्थ हो जाएंगे तो हम यहाँ 3 दिवसीय मेला लगाया करें। ऐसा हुआ तो महाराज अच्छे हो गए और मेला लगा 3 दिन के लिए शुरू हो गया। आपको देश भर में गणेश भक्त के रूप में सम्मानित किया जाता है। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में बुलाया जाता है, पुणे में दगड़ू सेठ के प्रसिद्ध गणेश जी मंदिर। क्या 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 आयोजन होता है? मैं, एक तो मेरे इष्टदेव हैं वो जी, मेरी भी मन होता है कि वहाँ जाऊँ। अभी अष्टविनायक में मैं अर्चन करने वाला हूँ, 8वें विनायक में नागपुर में जी, साक्षी गणेश कोल्हापुर में, है ना, धुंडीराज गणेश अपना बड़ौदा में। ये सब प्रोग्राम बन चुका है। एक मोती डूंगरी गणेश जयपुर में जी। ये सब फिक्स हो, सब दूर चलाना और सबसे ये कहना कि अपने विचारों में पवित्रता लाइए। अगर प्रार्थना भी हो तो मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से हो, तो भगवान गणेश जी उसको पूरी भी करेगा। हाँ। आपके विचारों को भी शुद्ध करेगा। खजराना गणेश मंदिर के परिसर में जो 33 मंदिर हैं, उन मंदिरों के बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ मंदिर में जाओ, तो मुख्य गणेश जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरे मंदिर जो है, वो मंदिर में भगवान की प्रतिमा जितनी बड़ी है, उससे बड़े बड़े तो वहाँ पे दान पेटियां रखी हुई है। ऐसा क्यों है ना? ऐसा क्यों इतनी बड़ी दान पेटियों की जरूरत? वो इसलिए कि मंदिर में
पैसा नहीं डाले बाहर आदमी, जी, है ना। ये पंडितों के हाथ में नहीं लगना चाहिए यूं। अच्छा, महापंडित तो सरकार ही है भाई, मैं अब क्या कर सकता हूँ। मैं कहाँ फरियाद ले जाऊँ, है ना। सरकार से कौन लड़ सकता है, वो सुने नहीं सुने, है ना। हम सच बात कहते हैं, क्योंकि वो ये जो चलता है एडमिनिस्ट्रेशन, जो केंद्र जो चल रहा है, वो कारिंदों के बल पर चलता है। यहाँ से जो रिपोर्टिंग होता है वही सही मानी जाती है, हाँ, है ना। और कारिंदे कैसे, जो वहाँ रिटायर हो जाते हैं ना सर, हाँ, उनको यहाँ भर्ती कर देते, बेकार आदमी को मेरे मंदिर पे भर देते, जिसको सरकार बेकार कह देती है रिटायर होने के बाद हाँ, समिति में। और फिर उनको मंदिर नहीं दिखता, वही जैसे वो समझते हैं हम कलेक्ट्रेट में तहसील में बैठे, वो स्थिति को आदत बनी हुई है ना। हाँ, अभी प्रशासन पूरा सहयोग करता है? बिल्कुल सहयोग करता है, मैं संतुष्ट हूँ। अभी जो कार्यक्रम देख के, अगर इसी प्रकार कार्य चलता रहा इसी गति से, तो साल 2 साल में मंदिर का स्वरूप बहुत भव्य होगा, दर्शनीय होगा। कैसा चाहते हैं आप? आपकी कल्पना क्या है मंदिर की? प्रशासन की कल्पना तो कुछ और होगी, आपकी कल्पना क्या है? कल्पना एक तीर्थ की तरह होना चाहिए वो, हाँ, एक ग्लैमर वाला, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए वो। जैसे आजकल मंदिरों में ग्लैमर आ गया, जी, परंपराएं टूट गई, हाँ, जो नियम थे पूजा पाठ के वो सब समाप्त हो गए। पंडित जी भी वीआईपी, हाँ, पंडित जी भी ऐसे, यानी वो सब ग्लैमराइज्ड हो गया। अपने को सूर तुलसी उधर ऐसी शादी के ऐसे भक्त कहाँ दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब आप मंदिर में जाते हैं, खजराना मंदिर में भी कई लोगों का ये कहना है कि मंदिर में जाने की जितनी उत्कंठा होती है, लेकिन जब मंदिर पहुंचते हैं तो लोगों को मन में उतने संतुष्टि का भाव नहीं आता कि मंदिर के दर्शन किए। घुसते ही अव्यवस्था का पाला पड़ता है, पार्किंग की परेशानी, प्रसाद बेचने वालों की। महाराष्ट्र में तो ऐसा होता है कि व्यक्ति मंदिर जा रहा है तो उसे चिंता नहीं होती कि जूते कहाँ से रखना है, उसे तनाव नहीं होता, प्रसाद कहाँ से लेना। कोई प्रसाद बेचने वाला अतिक्रमण नहीं करता। यहाँ तो प्रसाद बेचने वाले पीछे पड़ जाते हैं, फूल माला बेचने वाले पीछे पड़ जाते हैं। आदमी भक्त मंदिर के भगवान के दर्शन को गया है और वो इनसे 2-2 चार करना पड़ता है। नहीं, इसको तो आपको सुधारना है सर। मीडिया भी मेरे साथ है, मैं भी चाहता हूँ कि वातावरण सुधरे, है ना, कुछ अच्छा ही आए, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। जो आप शिकायत बता रहे हैं मुझे, वास्तव में सही है, वो गलत नहीं है, उसे दूर करना है, लेकिन सबके सहयोग से ही दूर हो सकती है। दुकानदारों पर तो मैं कंट्रोल कर लूँगा, सब ठीक कर लूँगा जी, है ना। पर सरकारी कारिंदे जो हैं, ये जो परेशान करते हैं ब्राह्मणों को है, आने जाने वालों को। अब इतने बड़े स्थान में बाहर से आ जाए तो आप ठहर नहीं सकते। हाँ, कोई व्यक्ति बाहर से आए तो नहीं ठहर धर्मशाला की कोई व्यवस्था है? उनको सब है ना, वो दिखते हैं, आतंकवादी दिखते हैं। मेरे 2 ब्राह्मण थे छत्तीसगढ़ से, वो मेरे पास 12-12 साल से हैं, उनको आतंकवादी बता दिया उन्होंने। ये जब तो तूफान हुआ है ये जी। कल से मेरे को भी आतंकवादी कहते हैं वो उनको। मंदिर में आप कह रहे हैं कि अन्य क्षेत्र अच्छा नहीं चल रहा है। जी हाँ, ये सही है। अस्पताल डिस्पेंसरी वहाँ आप नहीं बना रहे हैं? अस्पताल का बोर्ड लगा, पहले हमने अस्पताल डाल रखा था लायंस के सहयोग से, जी, है ना। तो जब सरकार आई तो अस्पताल बंद करवा दिया, बोले हम खोलेंगे अस्पताल, अभी तक तो नहीं खुला है। जी, हाँ। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, हमसे बातचीत की। 60 साल से आप उस मंदिर की सेवा कर रहे हैं, 88 साल आपकी उम्र है। हम दुआ करते हैं कि अगले 60 साल तक आप और उस मंदिर की सेवा करें कम से कम, और इंदौर के इस मंदिर की गरिमा को बढ़ाने में योगदान दें। आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।